मेरे जैसे सुंदर घने बाल और आपके खाने के बारे में है ये वीडियो। वो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स आपको बोलते रहते हैं ना कि अ लॉट ऑफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि आपका हेयर केयर कैसा है। दिस इज एक्चुअली वन ऑफ दोज वीडियोस। मेरे बालों को देख के मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि यार उमेश, तेरे बालों के लिए तू करता क्या है, हाउ आर योर हेयर सो थिक एंड डेंस एंड व्हाटएवर। बहुत तारीफ मिलती है मेरे को। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे कि तुम्हारा खाना पीना और तुम्हारी लाइफस्टाइल तुम्हारे हेल्दी हेयर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है एंड व्हाट ऑल यू शुड बी डूइंग फॉर ब्यूटीफुल हेयर लाइक मी। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। चलो बात करते हैं बालों के बारे में और कैसे आप आपके खाने में चेंज करके अपने बालों को बेहतर कर सकते हो। ये वीडियो का लेआउट कुछ इस हिसाब से रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेयर रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, देन उसके रीजंस क्या होते हैं, देन आइडियल वे टू अप्रोच हेयर प्रॉब्लम्स क्या होता है, एंड देन वहाँ पे न्यूट्रिशन कहाँ पे फिट होता है और न्यूट्रिशन में तुम क्या क्या कर सकते हो। एवरीथिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एक ब्यूटीफुल सरप्राइज है आप सब लोगों के लिए। बने रहोगे तो आपको पता चल जाएगा, बट काफी वैल्यूएबल वीडियो है, हैंग इन देयर। तो जब भी हम हेयर की बात करते हैं तो हेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर अपीयरेंस, राइट। तो वैसे कोई ऐसा रोल नहीं है बालों का हमारा, लाइक बाल तुम्हें जिंदा नहीं रख रहे हैं, उनका कोई फिजिकल फंक्शन नहीं है, पर हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के साथ हेयर एसोसिएटेड है। तो जो बाल पैच में गायब हो रहे हैं, बॉल्डनेस आ रहा है, बाल थिन हो रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, सूखे हैं, मुरझाए हुए बाल हैं, बालों में 2 हेड आ रहे हैं, तुम्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तुम्हारे हेयर ग्रे हो रहे हैं उम्र से पहले, तो ये सारे इश्यूज आते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि हम समाज के बनाए हुए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है ना वहाँ पे फिट नहीं हो रहे अगर हमारे बाल काले घने नहीं है तो ये सारे इश्यूज हैं एंड वी मे गो इनटू द इंडिविजुअल इशू समटाइम्स इन फ्यूचर, बट ट्रस्ट मी ये सारे इश्यूज है ना एक ही अम्ब्रेला के नीचे आते हैं व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट ऑफ इट, ओके, स्पेशली विद द लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। तो ये सारे इश्यूज हैं और कुछ इश्यू है तो आप मुझे कमेंट में मुझे बता सकते हो, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ फर्स्ट आइडेंटिफाई आपका प्रॉब्लम क्या है। लेट्स से आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो दिन में 50-100 बाल झड़ना इट्स वेरी नेचुरल। तुम्हारे बाल कॉन्स्टेंटली रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, तो पुराने बाल झड़ जाएंगे, नए बाल आएंगे, बट वो बहुत ज्यादा हो रहा है। 100-200 स्ट्रेन से ज्यादा तुम्हें ऐसे तुम्हारे फ्लश में दिख रहा है, बाथरूम सिंक में दिख रहा है, तो वो थोड़ा कंसर्निंग होगा। और आपको अगर विजिबल पैचेस दिख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया से बाल जा रहे हैं, तुम्हारे बाल मस्त घने हुआ करते तो अचानक से थिन होते जा रहे हैं, उनकी डेंसिटी कम होती जा रही है, या तुम अभी भी तुम्हारे 30s में भी नहीं पहुंचे और तुम्हारे बाल सफेद होना शुरू हो रहे हैं, ग्रेइंग होना शुरू हो रहे हैं, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एंड वो रीजंस है ना, देखो कुछ है जो हमारे कंट्रोल में है, कुछ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स व्हिच आर नॉट इन आवर कंट्रोल एंड देन वी विल टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच आर इन कंट्रोल। तो नॉट इन कंट्रोल में आता है तुम्हारी एज। जैसे जैसे यू विल ग्रो ओल्डर ना, तो तुम्हारे बालों के इश्यूज आते जाएंगे, तुम्हारा हेयर फॉल होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तुम्हारे बाल ग्रे होते जाएंगे, तुम्हारे बाल थिन होते जाएंगे। एजिंग का वन ऑफ द सिम्टम है वो। देन कुछ जेनेटिक्स होते हैं। अगर ऋतिक रोशन के बापू बोल्ड हैं तो देयर आर मोर चांसेस कि वो 50-60 की एज में पहुंचेंगे तो उसके सारे बाल चले जाएंगे, चांसेस है। जेनेटिक्स डोंट डिफाइन एवरीथिंग, बट जेनेटिक तुम्हारे पेरेंट्स के हेयर कंडीशन तुम्हारे में ट्रांसफर होंगी। तो अगर तुम्हारे पापा को जल्दी हेयर ग्रेइंग हो गए तो आपको भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा का पूरा सर अभी प्रॉपर ग्रे है एंड यू गाइस कैन सी मेरे ग्रेइंग आना शुरू हो चुका है अच्छा खासा। तो मेरा भी लाइक आफ्टर 50 में भी ये पूरा व्हाइट हेड होगा एंड आई एम एब्सोल्युटली ओके विद दैट, बिकॉज क्या ही कर सकते हैं, आई मीन एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। द अदर वे वुड बी काला कलर करा, जो लॉट ऑफ पीपल डू, विच इज अगेन नॉट अ प्रॉब्लम, बट वो एक अलग ही कॉन्वर्सेशन है। हम कभी और बात करेंगे कि ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स एंड ऑल दैट एंड सोशल इम्पैक्ट एंड वगैरह, हम बाद में कभी बात करेंगे। कमिंग बैक, ये दो जो फैक्टर्स है ना, एज और जेनेटिक्स, वी कांट डू मच अबाउट इट। देन देयर आर सर्टेन ऑटो इम्यून कंडीशंस जहाँ पे तुम्हारी बॉडी के खुद के सेल्स को खतरा मान रही है, तो वहां पे भी तुम्हें हेयर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स which we don't know what to do about because they are not in our control. But then there are things which are in our control. तो तुम्हारे जो स्कैल्प की स्किन है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या कोई फिजिकल स्ट्रेस की वजह से तुम्हारा हेयर फॉल या हेयर थिनिंग हो सकता है। फिर तुम्हारे मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी तुम्हारा ग्रेइंग ऑफ हेयर एंड हेयर फॉल हो सकता है। ये दोनों चीजों के अलावा थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज तुम्हारी डाइट। तुम खाने में क्या खा रहे हो, दैट
इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर हेल्थ एंड वी विल एक्सप्लेन थोड़ी देर में कि वो कैसे। तो अभी तक हमने समझ लिया है कि बालों में कॉमन इश्यूज हमें क्या होता है, वो इश्यूज हमें कौन कौन सी चीजों की वजह से होता है। एज हो गया, जेनेटिक्स हो गया, ऑटो इम्यून कंडीशंस हो गए, एंड देन देयर आर कंट्रोलेबल लाइक कंडीशंस, कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हुआ, फिजिकल स्ट्रेस, चोट वोट लगी है। देन हमने बात की कि डाइट के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, राइट। तो जो कंट्रोलेबल्स हैं उस पे हम काम कर सकते हैं, राइट। बट उससे पहले एक स्टेप क्या आएगा पता है, आइडेंटिफिकेशन। सो लेट्स से आपके हेयर थिन हो रहा है, आप देख रहे हो कि बाथरूम में 100-200 स्ट्रेन्स ऑफ हेयर ऐसे ही जा रहे हैं रोज, एंड तुम्हारा सर ऐसे खाली होता जा रहा है। तो फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू डू इज बिफोर गेटिंग ऑन इंटरनेट एंड गूगलिंग सिम्टम्स एनीथिंग, गो एंड सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट। एक स्किन डॉक्टर से बात करो एंड फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड। वो आपकी कुछ ब्लड रिपोर्ट्स करवाएंगे और आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, और फिजिकल एग्जामिनेशन से भी पता चलेगा कि किस रीजन की वजह से हो रहा है। बिकॉज हेयर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करे बगैर हो ही नहीं सकता। तो इंटरनेट पे बैठ के 100 लोग आपको अलग अलग चीजें बताएंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको हेयर केयर के बारे में टिप्स देंगे, बट अगर उन्होंने आपके हेयर को, स्काल्प को आइडेंटिफाई नहीं किया, आपकी लाइफस्टाइल को आइडेंटिफाई नहीं किया, आपके ब्लड रिपोर्ट्स नहीं देखे हैं, तो वो आपको एक शॉर्ट सजेशन दे ही नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड फर्स्ट गो एंड सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर किसी को फिजिकली जाके मिलना नहीं है तो डाउनलोड प्रैक्टो और मैसेज मी, आई हैव अ फ्यू कॉन्टैक्ट्स, आई विल गिव यू सम नंबर्स। उनको ऑनलाइन कंसल्टेशन करके आप एक बार आइडेंटिफाई करो कि क्यों हो रहा है, राइट। अभी अगर कोई फिजिकल कंडीशन, इन्फेक्शन, स्काल्प में कोई प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, वो आपको जो ट्रीटमेंट लिख के देगा वो आपको करना पड़ेगा, बट वो ट्रीटमेंट अप टू सर्टेन लेवल ही काम आएगी। बिकॉज तुम्हारे बालों को, एंड फॉर दैट मैटर तुम्हारे पूरी बॉडी को, बाल, स्किन, अदर ऑर्गन्स, मसल्स, एवरीथिंग, ये सारी चीजों को अच्छे से काम करने के लिए, तुम्हारी बॉडी को अच्छे से मेंटेन करने के लिए बाकी की जो चीजें चाहिए वो करना बहुत जरूरी है। सो व्हेनेवर यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, तो हमें 2 एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे ना। एक कि वो जो सिचुएशन है जिसको हम सेन रखने की ट्राई कर रहे हैं या परफेक्ट रखने की ट्राई कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब या डैमेज करने वाली चीजें हमें मिनिमाइज करनी पड़ेंगी, 1, एंड 2, उसको हेल्दी रखने के लिए जो चीजें चाहिए उसको हमें ऐड करना पड़ेगा इन आवर रूटीन। एंड थर्ड, ऑफ कोर्स द ऑब्वियस पॉइंट विल बी कि ये डैमेज को रिपेयर करने के लिए अगर टेम्पररी कुछ सॉल्यूशंस अप्लाई करने हैं, जैसे कि मेडिसिन लेना है, डर्मेटोलॉजिस्ट ने लिख के दिया है, तो वो भी हमें करना पड़ सकता है। तो कोई भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन 3 स्टेजेस में होगा। 1, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड एक्ट अकॉर्डिंगली फॉर दैट सिम्टम्स। अगर मेडिसिन की जरूरत पड़ती है तो वो हमें करना पड़ेगा आफ्टर कंसल्टिंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट। 2, जो चीज की वजह से तुम्हारा हेयर प्रॉब्लम शुरू हुआ है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड 3, you have to start following a lifestyle which is important and mandatory for your normal hair health. तो पहला स्टेप है, ऑब्वियस है। दूसरा, मिनिमाइज क्या करना है। मिनिमाइज आपने करना है सबसे पहला, अवॉइड अप्लाइंग अ लॉट ऑफ हेयर प्रोडक्ट्स। और कोई भी हेयर प्रोडक्ट तुम अप्लाई कर रहे हो तो अगेन मेक श्योर यू आर कंसल्टिंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट। That's 1. I apply a lot of hair spray, but मुझे पता है मैं कौन सा स्प्रे यूज कर रहा हूँ और उसके pros and cons क्या हैं। I am always in touch with my dermatologist. 2, रिफाइंड शुगर, तली हुई चीजें, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, ये सारी चीजें हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करती है। अभी तुम्हारी बॉडी के सारे फंक्शंस और सारे स्ट्रक्चर का हेल्दी रहना, उसके लिए कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका सही मात्रा में रहना रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो आपके हेयर का हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये सारी चीजें को मिनिमाइज करना है। अगर तुम्हारी नींद ऑल ओवर द प्लेस है, फिक्स इट। अगर मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, एड इट। बहुत रिफाइंड शुगर, बहुत तली हुई चीजें खा रहे हो, उनको अवॉइड करो। एंड इफ यू आर स्ट्रेस्ड, हियर इज अ लिटिल वीडियो टू हेल्प यू फिक्स योर स्ट्रेस एंड मैनेज इट। स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, बिकॉज ये सारी चीजें आइसोलेशन में काम नहीं आएंगी। आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए, डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको कुछ दवाई लिख के दिया, शायद 6-8 महीना आप दवाई खाओगे तो आपके बाल बेहतर होंगे, बट अगर आपने बाकी की सारी जो चीजें हैं जो मैंने आपको अब भी बोला वो मिनिमाइज करनी है, वो नहीं किया तो नहीं हो पाएगा। ये इन दोनों फैक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड फैक्टर, तुम्हारे बालों को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या फूड या फ्यूल जरूरी है। सबसे पहला, सिंपल रॉ मटेरियल थियरी, बाल इज मेड फ्रॉम दिस प्रोटीन कॉल्ड कैराटीन। हमारे खाने में हमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए, 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। सो अगर आप 50 किलो के हो तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन खाना है, 60 किलो के हो तो 60 ग्राम प्रोटीन खाना है। वर्कआउट, नो वर्कआउट, मसल बिल्डिंग, नो मसल बिल्डिंग, वेट लॉस, नो वेट लॉस, कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे शरीर को अच्छे से रखने के लिए, इंक्लूडिंग तुम्हारे बाल को अच्छे से रखने के लिए, ये मेंटेनेंस अमाउंट है, जरूरी है। क्यों? सेम फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर ये
बनाना है तो मुझे ये रॉ मटेरियल लगेगा। सिंपल, इससे ज़्यादा मैं अच्छे से समझा ही नहीं सकता। तुम्हारे बाल प्रोटीन से बने पड़े हैं, अभी तुम्हारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स भी प्रोटीन से बने पड़े हैं। तुम्हारा हार्ट, लंग, लिवर, इंटेस्टाइन सब प्रोटीन से बना पड़ा है। उनका रिपेयरिंग होता है कॉन्स्टेंटली, मेंटेनेंस के लिए उनको भी प्रोटीन लगता है। वो लाइफ सेविंग ऑर्गन्स है। बाल तुम्हारी जिंदगी नहीं चला रहा है, दे आर नॉट, बाल इज नॉट वाइटल बट अदर ऑर्गन्स आर। तो लेट्स से आपको चाहिए 60 ग्राम प्रोटीन टू मेंटेन योर हेल्थ, बट आप खा रहे हो 20 ग्राम प्रोटीन। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बॉडी वो 20 ग्राम में से बालों को प्रोटीन प्रोवाइड करेगी क्या? योर बॉडी विल प्रायोरिटाइज कि क्या वाइटल है, कहाँ पे प्रोटीन पहले जरूरी है। तो एंटीबॉडीज हो गए, ब्लड सेल्स हो गए, तुम्हारे ऑर्गन्स हो गए, वहां पे पहले पहुंचेगा। तुम्हारे बालों तक प्रोटीन पहुंच ही नहीं रहा है। सो फिक्स योर प्रोटीन इनटेक। 1, 2, there are certain micronutrients like vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin B12, biotin, vitamin C, selenium, zinc. ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर योर हेयर हेल्थ। इनमें से किसकी भी कमी हुई आपको हेयर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है? ब्लड रिपोर्ट्स। दैट्स व्हाई गो बैक टू द फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। वंस यू गो टू द डर्मेटोलॉजिस्ट, वो आपका ब्लड रिपोर्ट करके पता करेगा ये बायोटिन कम है और उसकी कमी की वजह से तुम्हारे बालों का प्रॉब्लम है। बायोटिन सप्लीमेंट या बायोटिन खाने में से लेना शुरू करोगे, प्रॉब्लम फिक्स्ड। कि जो भी मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की, उनका लिस्ट वो कहाँ से हमें मिलता है वो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में छोड़ने वाला हूँ। प्रोटीन्स का लिस्ट मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में छोड़ने वाला हूँ। मेक श्योर यू क्लिक ऑन दैट लिंक, डाउनलोड दैट PDF एंड स्टार्ट एडिंग दोस न्यूट्रिएंट्स इन योर रूटीन एवरी डे। अगर आपके बालों की प्रॉब्लम ये न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो रही है तो वो ऐसे फिक्स होगा। शॉर्ट नहीं बता रहा हूँ बिकॉज हमने स्टेप 1 नहीं कंप्लीट किया। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू आता है कि सर ये मेरे को दवाइयाँ परमानेंटली नहीं खानी है, मैं सप्लीमेंट्स परमानेंटली नहीं खाना चाहता, मुझे नेचुरल वे में सारी चीज़ें करनी है, राइट? फेयर, आई एम एब्सोल्युटली ओके। बट पहले पॉइंट में मैं आपको बता रहा था कि कुछ चीज़ें शायद टेम्पररी में करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्काल्प में कोई प्रॉब्लम है, आपके बालों में इनिशियल कोई इशू है, तो उसकी वजह से मिनॉक्सिडिल एक करके दवाई देते हैं, तो वो टेम्पररी बेसिस पे खानी पड़ सकती है जब तक तुम तुम्हारे खाने पीने और ओवरऑल लाइफस्टाइल को फिक्स कर रहे हो। जैसे ही तुम्हारा ओवरऑल लाइफस्टाइल और खाना पीना फिक्स हो गया और उसकी कमी की वजह से अगर तुम्हें बालों का प्रॉब्लम हो रहा था, तो यू डोंट नीड टू कंटिन्यू द मेडिसिन फॉर लाइफ, बट यू हैव टू डू समथिंग। यू कांट बी लाइक कि मेरे को लाइफस्टाइल भी फॉलो नहीं करना है, मेरे को दवाई भी नहीं खानी है और मेरा बाल अच्छे रहे। नहीं, ऐसा नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो इश्यूज आएंगे, राइट? सो दिस वाज a little explanation and short video on hair health and nutrition. This is what you need to do. हमने common problems के बारे में बात की, common reasons के बारे में बात की, उसके common steps हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बात की. Now, if you want to talk to my team members about your hair condition and how you can fix it using your nutrition, मैंने description में मेरी टीम का कैलेंडर का लिंक दिया है. Book a call, talk to them. They will analyze your diet and give you some free suggestions. My name is Dr. Moesh Wadhwani. If there was anything that I missed out in this video, please ask me in the comment section. I'll see you in my next video. पर जाने से पहले एक छोटा सा नोट दे देता हूँ. हमारी बॉडी आइसोलेशन में काम नहीं करती है. हाँ, मैंने ये वीडियो के टाइटल में बोला है कि न्यूट्रिशन फॉर हेयर हेल्थ, बट अगर तुम अलग दूसरे वीडियो भी जाके देखोगे तो हमारा न्यूट्रिशन जनरलाइज सिस्टमेटिक काम करता है. बट आपको बालों का कंसर्न था, इसलिए आपने ये वीडियो पे क्लिक करके आप बात करने आए. बट थिंक अबाउट इट, इफ यू फिक्स ऑल योर न्यूट्रिशन, तुम्हारा पूरा हेल्थ बेटर रहेगा, इंक्लूडिंग योर हेल्थ एंड योर स्किन एंड योर मेंटल हेल्थ. मिलते हैं, चलो टाटा.